हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स, कल एक वीडियो यहाँ पर डाली गई थी इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर, जिसका टॉपिक था कि मुक्ति का मार्ग कौन सा है। और आई होप आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से सुना होगा। और उस वीडियो को बनाने के बाद, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से वो कंप्लीट लग रही थी, मुझे लग रहा था कि जो भी पॉइंट्स डिवाइन को वहाँ पर रखने थे वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन फिर उसके बाद भी कल सारा दिन कुछ एक ऐसा पुश मिलता रहा कि नहीं, कहीं कुछ छूटा है अभी। अब वो क्या छूटा है, इसी को खोजने के लिए फिर जब मैं थोड़ा मेडिटेशन में गई तो मुझे वहाँ पर क्लैरिटी मिली कि क्या छूटा है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर हम यहाँ पर अपने गुरुदेव की कृपा से, अपनी मेंटोर, अपनी गुरु माँ की कृपा से और श्री हरि की कृपा से, अब जो भी डिवाइन कुछ पॉइंट्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो उनका मैसेज आप सभी तक एज इट कन्वे कर रही हूँ। तो चलिए, हम एक तरह से हम चर्चा करेंगे इस बात पर। मैं एक पक्ष आप सभी के सामने रख रही हूँ। यहाँ पर मेरा अपना कोई पक्ष नहीं है। मुझे जो गाइडेंस मिली वो पक्ष मैं आप सभी तक रख रही हूँ। तो अब डिवाइन की गाइडेंस है यहाँ पर, तो अब देखते हैं आप किसके लिए क्या इनमें मैसेज निकल के आते हैं। तो मैं अपनी वाणी को, उस परम शक्ति को समर्पित करते हुए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि कल जब मुक्ति का मार्ग उस वीडियो में डिवाइन ने बताया, मुक्ति का मार्ग जहाँ पर हमने नाम की चर्चा की कि एक ऐसा शाश्वत नाम जो किसी शब्द में नहीं आता, वो शब्दातीत है, जो अव्यक्त है, जिसको किसी भाषा में लिखा पढ़ा बोला नहीं जा सकता, उसको सिर्फ श्वासों में महसूस किया जाता है, उसको श्वासों के माध्यम से सिर्फ सुना जाता है। और उस नाम को जब एक गुरु सत्ता हमारे भीतर प्रकट करती है, जब वो नाम हमारे भीतर प्रकट हो जाता है श्वासों में, तो उसको प्रकट होने की एक ही विधि हर युग से चली आ रही है। श्वासों में ही वो ईश्वर, वो शक्ति, वो अल्लाह, वो आप कोई भी नाम दे दें, वो खुदा, वो वाहे गुरु, कोई भी नाम आप दे दें, जो शक्ति है वो श्वासों के फॉर्म में ही हमारे भीतर वो रमण कर रही है। और हर युग में ध्यान में उतरने का, हर युग में उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने का एक ही साधन होता है, एक ही विधि होती है, और वो होती है श्वासों के माध्यम से उतरना, श्वासों को पहचान लेना, श्वासों को सुन लेना, वही एक विधि है। बाकी तो हम सिर्फ रिचुअल्स करते हैं, हम कर्मकांड करते हैं, हम ईश्वर को ढूंढने के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं कि बस हमको कैसे भी ईश्वर मिल जाए। लेकिन ईश्वर को पाने का जो एकमात्र तरीका है वो वही हमारी श्वासों में है। चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लें, चाहे आप कुरान पढ़ लें, चाहे आप बाइबिल पढ़ लें, बात वही लागू होगी जो कल हमने बोला कि महापुरुष, चाहे वो किसी भी धर्म के हुए हों, महापुरुषों का सार एक है। उन्होंने उस परम शक्ति को अपने घट के भीतर प्राप्त किया है उन्हीं सांसों के माध्यम से, और उन्होंने बाहर लिख दिया, ग्रंथों की रचना कर दी। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, जब देखा बाहर को बता दिया कि ये मार्ग है, इस मार्ग से आप तत्व से उस ईश्वर को जान सकते हो, तत्व से उस परम शक्ति को जान सकते हो, जो किसी शब्द में नहीं आता, जो किसी धर्म में नहीं आता। क्योंकि विवेकानंद जी ने भी बोला है ना कि रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। रिलीजन को हम अपने अपने परसेप्शन से लेते हैं, लेकिन धर्म क्या है? उस ईश्वर की अनुभूति। जिस दिन आप ईश्वर को महसूस करना शुरू कर देते हो, भीतर आपके वो ईश्वर प्रकट हो जाता है। अब वो कैसे प्रकट होता है? जब आप ईश्वर के उस आदि नाम का सुमिरन अपने भीतर करते हैं, जो कि श्वासों में है, कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी श्वासों में है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि अगर वो ईश्वर का शाश्वत नाम, शाश्वत का मतलब ये होता है जो हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता। जब सृष्टि शुरू नहीं हुई थी तब भी वो था, जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी वो रहेगा, और अभी भी है, और हर एक जीवात्मा में है। आज हमने हिंदू में जन्म लिया, कल हो सकता है अगले बर्थ में हम मुस्लिम में जन्म लें, हो सकता है कभी हम सिख में भी आए हों, कभी ईसाई में भी आए हों। तो ये शरीर अपने चोले बदल सकता है, लेकिन ईश्वर का जो शाश्वत नाम है वो इस चोले में भी है। जब हम हिंदू हैं वो उस चोले में भी होगा, जब हम अगर मुसलमान में जन्म लेंगे वो उस चोले में भी होगा, जब हम ईसाई या सिख होंगे। तो ईश्वर का शाश्वत नाम हमारी एक एक श्वास में रमण कर रहा है, और वो नाम हमारे इस शरीर से, शरीर की सीमाओं से परे है वो। तो उस नाम, वो नाम कभी ये नहीं देखता कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। तभी तो विवेकानंद जी ने कहा कि रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। जिस दिन आप उस ईश्वर का साक्षात्कार
अपने भीतर कर लेते हैं, तो आपके भीतर के सारे भेद मिट जाते हैं। क्योंकि श्वास तो हिंदू की भी चल रही है, मुसलमान की भी चल रही है, सिख की भी चल रही है, ईसाई की भी चल रही है, और जो शाश्वत नाम है जो किसी भाषा में नहीं आता, किसी धर्म में नहीं आता, वो तो हर जीवात्मा में भीतर उसी क्रम में चल रहा है जो हमने कल बताया था। सबके भीतर वो एक ही क्रम में चल रहा है, सबके भीतर वही आदि नाम चल रहा है, जिसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिसका जो धर्म से परे है, जो एक गूढ़ रहस्य है जो भीतर श्वासों में जाकर ही जाना जा सकता है। अभी हम अलगाववादी सोच में क्यों आते हैं, क्यों हम ये सोचते हैं कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्यों हम बाकी कम्युनिटी से अपना एक कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी एक दीवार है, हमने अपनी श्वासों को पहचाना नहीं है, श्वासों में रमते हुए, सांसों में बहते हुए उस परम शक्ति को नहीं जाना है अभी। जिस दिन उस परम शक्ति से हम कनेक्ट हो जाते हैं, जिस दिन हम उस परम शक्ति से एक हमारा नज़दीक का संबंध बन जाता है, उस दिन हमारे भीतर के सारे जो राग हैं, द्वेष हैं, जो एक अलगाववादी भावना है, वो सारी मिट जाती है। ये जो भेद हैं वो सिर्फ तब तक हैं जब तक कि हमने उस शाश्वत नाम से उस ईश्वर को पुकारा नहीं है। अब जो भी अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं, तो हिंदू में और सिखों में जहाँ उस डिवाइन जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, उसको प्रकाश का नाम दिया गया है। वहीं बाइबल में उसको डिवाइन लाइट कहते हैं, तो और मुस्लिम धर्म में उसको नूर कहते हैं। अब शब्द अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग लोगों ने रखे हैं, लेकिन उन शब्दों से आप ईश्वर को तो नहीं मार सकते ना। अब चाहे लाइट कह लें, चाहे गॉड कह लें, लाइट कह लें, चाहे प्रकाश कह लें, चाहे नूर कह लें, हम अपनी इंसानी सोच से शब्दों में ईश्वर को रख सकते हैं, लेकिन ईश्वर हर चीज से परे है। आप उसको चाहे अल्लाह कह लें, चाहे खुदा कह लें, चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन वो हर शब्द से वो परे है, शब्दातीत है, वो अवर्णनीय है, वो सिर्फ एक परम प्रकाश है। और उसी प्रकाश को अपने घट के भीतर देखने के लिए महापुरुषों ने कहा है, जो कि उस नाम से प्रकट होता है, उस शाश्वत नाम से ही। कल जो बोला गया था कि देखिए रूप नाम अधीना, जिस दिन आप अपनी श्वासों में फोकस करते हैं, जिस दिन आप अपनी श्वासों को पहचानना शुरू कर देते हैं, श्वासों के साथ अपना एक संपर्क बनाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो ध्यान की घटना भीतर घटने लगती है, और एक दिन एकदम से आपका धीरे धीरे कह सकते हैं, जो हमारे जो चक्रास ओपन होते हैं, धीरे धीरे फिर जब आपका ये आज्ञा चक्र जब एक्टिव होता है, वहाँ जो कि यहाँ असली जो ब्रह्म का स्थान है वो इस स्थान पर है, इसीलिए हम यहाँ पर तिलक लगाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर आकर वो जो ब्रह्म प्रकट होता है, वो ब्रह्म है जो हर एक आत्मा में रमण कर रहा है, वो किसी भाषा में नहीं आता। तो यहाँ पर हमें उसी शाश्वत नाम से जुड़ने की जरूरत है जो हमारी श्वासों में रमण कर रहा है, और उस शाश्वत नाम से जब आप उस परम शक्ति को बुलाते हैं, मैं यहाँ पर शक्ति इसलिए बोल रही हूँ कि वो क्योंकि अब एक्चुअली जो हमारे भीतर की जो एक सोच है कि एक बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, हम लोगों की भी गलतियां नहीं हैं हमें, क्योंकि जब तक आप भीतर नहीं उतरेंगे तब तक हमारे मन के भेद भी नहीं मिटते, तब तक हम अलगाववादी सोच में ही रहते हैं कि हम इस धर्म में हैं, या हमें इस धर्म के ही रिचुअल मानने हैं, या हमें उस धर्म में है तो हमें उसके ही रिचुअल करने हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जर्नी पर चल रहे हैं तो आप सिर्फ रिचुअल तक सीमित रह ही नहीं सकते। आपको तो उस शक्ति को, उस परम उसके तत्व से जानना है, तत्व से मतलब उसके एसेंस को जानना है कि ईश्वर क्या है, वो डिवाइन लाइट क्या है, वो खुदा क्या है। क्या उसकी सीमा सिर्फ किसी धर्म या किसी हमारी ये बॉडीज तक ही सीमित है? बाइबल में भी कहा गया है कि जैसे रामायण में बोलते हैं ना कि हमारा रामायण और हिंदू वेद पुराणों में बोलते हैं कि हमारा शरीर ही जीता जागता मंदिर है, और बाइबल में भी बोला है कि हमारा जो शरीर है वो लिविंग टेम्पल है। और कितने महापुरुष प्रभु ने लीलाएं भी की, तो कैसे कैसे की कि कितने महापुरुष आए जो कि उन्होंने आज तक उनका ये भी नहीं पता लगा था कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं। जैसे साईं बाबा को ले लें, मुस्लिम धर्म में भी समय समय पर पैगंबर बनकर ईश्वर के दूत आए, लेकिन हम सिर्फ ये पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो हमारे धर्म के थे, वो हमारे धर्म के थे, ये हमारे धर्म के हैं। उन्होंने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने जिस सत्य को पकड़ने के लिए बोला, हम उस सत्य को नहीं पकड़ पाते, और अंदर ही अंदर खुद एक द्वंद्व में फंसे रहते हैं, जिससे कि एक ट्रैप ऐसा हम अपने आसपास बना लेते हैं कि जहाँ से हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बहुत सिंपल सा एक तथ्य है कि वो
ईश्वर, वो खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड हर एक जीवात्मा में है, और हर एक जीवात्मा में है, और वो श्वासों के फॉर्म में ही हमारे भीतर रमण कर रहा है। उस सांसों में ही उसका शाश्वत नाम है, और उस शाश्वत नाम से जिस दिन आपने उस शक्ति को पुकारा, लेकिन मानो वो आपके सामने प्रकट होगा। और क्योंकि हमने यहाँ पर बात की कि वो सिर्फ एक डिवाइन लाइट है, वो प्रकाश है, वो नूर है, और वो कुछ नहीं है, वो निराकार रूप में सिर्फ एक लाइट है। साकार रूप में तो जब जब कृष्ण भगवान का जो एक है ना कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक आते हैं। अब इसमें भी मैं एक पॉइंट और डालूंगी कि ईश्वर के जो अवतार होते हैं, अब चाहे वो आप हिंदू धर्म, मुसलमान, सिख, किसी भी धर्म के लिए बोले, यहाँ धर्म कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हम अगर आध्यात्मिक जर्नी में चल रहे हैं तो हम धर्म की संकीर्ण मानसिकताओं से हम ऊपर उठना, हम उठ चुके हैं और हमें उठना है, अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में हैं तो। लेकिन अगर आप इन मानसिकताओं से उठने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप उन अपनी ही बनी बनाई ट्रैप में फंसे रहेंगे, और उस लूप से आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पर अवतार की बात हो रही थी कि जब जब धर्म की हानि होती है तो तब ईश्वर अवतार लेके आते हैं। तो क्या सिर्फ हिंदुओं में ही अवतार हुए? क्या सिख में गुरु परंपरा नहीं रही है, या अवतार लेके नहीं आए? जो 10 गुरु हुए थे वो कौन थे? वो ईश्वर के अवतार थे। मुसलमानों में क्यों जो पैगंबर्स आते हैं वो समय समय पर आए? क्यों आए? वो भी यहाँ पर किसी धर्म का प्रचार करने नहीं आए थे, वो सत्य से परिचित कराने आए थे। लेकिन हम सिर्फ अपनी संकीर्ण मानसिकताओं से धर्म के स्तर पर जाकर ही चीज़ों को देखते हैं सिर्फ, और उसी का प्रचार प्रसार करते हैं, और खुद भी ट्रैप में रहते हैं, और हम अपने भीतर उस क्रांति को घटित होने से रोक देते हैं। तो यहाँ पर अवतार की बात हो रही थी कि ईश्वर 3 तरह से अवतार लेते हैं, जिनमें कि पहला जो ईश्वर का अवतार होता है उसको कहते हैं आवेश अवतार। अब आवेश अवतार कौन सा होता है? आवेश अवतार होता है कि जैसे जब कभी अर्जेंट कुछ ऐसा हो रहा हो धरती पर, जो कि जहाँ अर्जेंट ईश्वर को आना ही पड़ता है, इतना पापाचार बढ़ जाता है कि जहाँ पर ईश्वर को अर्जेंटली आना ही पड़ता है। जैसे कि जो अवतार हुए थे, नरसिंह अवतार हुए, और भी आई थिंक 12 अवतार और मत्स्य अवतार, कुछ इस तरह के जो अवतार हुए हैं, वो एक आवेश अवतार हैं, जो कि उनको तुरंत ही अर्जेंट में अवतार लेना पड़ा। और दूसरे होते हैं निमित्त अवतार। वहाँ पर होता है कि कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति एक ऐसा निमित्त बन जाता है जिस कारण से ईश्वर को आना पड़ता है। जैसे कि इसमें हम रावण को ले सकते हैं, इसमें हम कंस को ले सकते हैं। धीरे धीरे उनके अत्याचार बढ़ते गए, यानी कि वो निमित्त बने, ईश्वर को अवतार लेने पर मजबूर किया, और वो निमित्त बन गए। और तीसरे जो अवतार होते हैं वो होते हैं नित्य अवतार, जो कि समय समय पर गुरु के फॉर्म में आते हैं। और नित्य जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि वो, क्योंकि ईश्वर हर समय अवतार लेके नहीं आ सकते धरती पर, तो वो अपने रूप में समय समय पर, या नित्य कह सकते हैं कि नित्यता मतलब कि वो चेन कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि गुरु सत्ता, ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब जो लोग गुरु को नहीं मानते, तर्क वितर्क करते हैं, उनकी बुद्धि, जो अपनी बुद्धि से चलते हैं, तो यहाँ पर वो मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस सत्य को बदल सकते हैं। सत्य कभी बदला नहीं जा सकता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ईश्वर ने अपने आप तक पहुँचने तक, यानी कि ईश्वर तक पहुँचने की जो चाबी दी है ना, वो अपने जो गुरु सत्ता के फॉर्म में, या जिनको हम पैगंबर कह सकते हैं, यानी कि ईश्वर के वो मैसेंजर होते हैं, तो वो ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर गुरु सत्ता को कभी हमें छोटे में नहीं आंकना चाहिए। ईश्वर गुरु को कभी हमें शरीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर अपना ही, हम सभी में यूं तो अंश हैं ईश्वर का, लेकिन जो गुरु सत्ता है वो आपको और ईश्वर को मिलाने के लिए एक कुंजी है, एक चाबी है, और ईश्वर की ही विशेष कृपा, ईश्वर का ही वो रूप बन जाते हैं। ईश्वर में और गुरु में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसने उस सत्य को जाना होता है, उस पर घोर तपस्या की हुई होती है, तब ईश्वर उनको चुनता है, हम जैसी आत्माओं को ईश्वर तक पहुंचने के लिए। हमें समय समय पर संकेत भी मिलते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को नहीं पकड़ पाते। हम उसी सोच में जकड़ के रह जाते हैं कि हम हिंदू हैं, या हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, हमारी ये कम्युनिटी है, हमें उसके लिए ही खड़ा होना है। फिर अगर हम आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं तो क्यों हम इन बेड़ियों में अभी भी अपने आप को जकड़े हुए रखे हैं? तो ये ईश्वर के 3 अवतार होते हैं। इस तरीके से ईश्वर अवतार लेते हैं। तो नित्य अवतार के रूप में वो गुरु को हमारे भीतर, हमारे सामने लेके आते हैं। और यकीन माने, गुरु भी हमको तब मिलते हैं जब हमारे कुछ पुण्य उदय होते हैं। जब तक हमारे पुण्य उदय नहीं होते तब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आ सकते।
और अगर बावजूद इसके हम ईश्वर की इस कृपा को समझ ना पाएँ, उस डिवाइन लाइट की, उस यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग को ना समझ पाएँ, तो मुझे लगता है कि फिर हमसे ज़्यादा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। क्योंकि गुरु का मिलना ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। गुरु आपको पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करता है, ठीक है? और एक गुरु अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देता है आपके निर्माण के लिए। कई बार सख्त भी बन जाता है, लेकिन जैसे ना कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काढ़े चोट, भीतर हाथ सहार दे, ऊपर मारे चोट। तो कई बार गुरु को सख्त भी बनना पड़ता है, गुरु सख्त भी हो जाता है, तो ऊपर से वो आपके उसी पॉइंट पर चोट मारेगा जहाँ पर आपके नव निर्माण की ज़रूरत होती है। आपके जो टिश्यू, आपके सेल्स जो सब बिखर गए हैं, उनका नव निर्माण करता है वो। लेकिन हम गुरु को भी तब तक शायद नहीं समझ सकते जब तक कि हम खुद भी, देखो हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। गुरु हमारे लिए बहुत मेहनत करता है। आगे कभी मैं गुरु के विषय पर और चर्चा लेके आऊँगी कि मुझे बोलना है बहुत कुछ। गुरु तो एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ हम जितना बोलेंगे उतना कम है। गुरु की क्या भूमिका होती है, आज जो मैं बोल पा रही हूँ तो मैं अपने 2 गुरुओं की वजह से यहाँ पर बोल पा रही हूँ, उनको इसीलिए मैं यहाँ पर नमन करती हूँ। कहते हैं ना, कबीरदास जी ने भी बोला है कि आपने सभी ने सुना होगा, वो तो बहुत ही सुना है, हमने पढ़ा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके नाग उपाय, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दिखाए। उन्होंने, कबीरदास जी ने, उनका भी कभी किसी को धर्म पता नहीं लगा कि वो किस धर्म से थे। बोल देते हैं कि जुलाहा थे, तो लेकिन उनका कभी भी किसी को धर्म पता नहीं लगा, क्योंकि वो, आप सभी जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। लेकिन हम सिर्फ धर्म तक सीमित रह जाते हैं। हम उस सत्य को जानने की, समझने की कोशिश नहीं करते जो कि सत्य आपके भीतर है। उस सत्य को बस हमें जानना है। और मुझे लगता है कि शायद मेरी इस वीडियो से कुछ लोग आहत हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर मेरे शब्दों से आपको, किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये सत्य मुझे बोलने के लिए बोला गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें भी जो नाम दिया गया ना, डिवाइन मैसेंजर, इस चैनल का नाम भी डिवाइन मैसेंजर मुझे साधना में ही दिया गया, तो मेरा जो काम है उस सत्य को बोलना है। तो जैसी आदेश मुझे मिलता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हम भी ऊपर उठे हैं, और उसके बाद ही आज ईश्वर ने जो बोलने के काबिल बनाया है। तो यहाँ पर जो मेरे शब्द हैं वो मेरे अपने शब्द नहीं हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला जिससे आपको आहत हुए हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान आप तक पहुँच रहा है, जो इंसाइट आप तक पहुँच रही है, वो ईश्वर की है, और उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पर किसी भी शब्द को अपने ईगो से अटैच ना करके, इस वीडियो में जो भी डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया गया है, सिर्फ उस मैसेज को अगर आप पकड़ते हैं, तो शायद हम अपनी जर्नी में, जहाँ पर भी कोई व्यक्ति स्टक होगा, तो उसको इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिल सकती है। तो मैं इतना ही कहूँगी अंत में कि गुरु हमें रास्ता दिखा सकते हैं। गुरु हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं कि हमें बिना बताए हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि हम खड़ा हो पाते हैं इस धरातल पर, जो कि अभी हमारे खड़े होने के लायक भी नहीं होता। हम डिसबैलेंस होते रहते हैं, लेकिन गुरु हमारे लिए वो धरातल तैयार करते हैं। लेकिन बस चलना, उसकी शिक्षाओं का अनुकरण करना, उसको फॉलो करना, ये हमारे हाथ में है। तो अगर आज भी हम उसी लूप में फंसे हुए हैं, आज भी हम अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सज्जनों, ये जो है हमारे भीतर की अभी वो कमी है। अभी भी हम उसी विक्टिम मेंटेलिटी में पड़े हुए हैं, तो क्योंकि यहाँ शायद हमारे प्रयासों में कमी है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाइएगा। शब्द कटु ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये सत्यता से भरे हुए हैं, इतना मुझे पता है। तो अंत में क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसी के साथ नमस्ते और खुदा हाफिज़।